समाजवादी पार्टी से मनीष सिंह हैं। मनीष जी, जब लोग चाहते हैं कि धर्म के आधार पर कुछ नहीं होना चाहिए, तो आप लोग धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करके चुनाव में क्या करना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, लेकिन क्राउड से बात करने के पहले आप जिन लोगों को आमंत्रित किए थे उनसे बात करना चाहिए था, मुद्दों को उठाना चाहिए था। भारत के प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जातीय आधार पर राजनीति की बात कर रहे हैं। मोदी जी जातीय आधार पर राजनीति की बात कर रहे हैं, धार्मिक आधार पर राजनीति की बात कर रहे हैं। अभी एक भाई साहब मोदी जी धार्मिक आधार पर राजनीति की बात कहाँ कर रहे हैं? आरक्षण की बात तो आपके एसटी हसन जी ने कही है। अरे हम सबसे बड़ी बात, आप बोलते रहिए प्लीज, आप बोलिए। बड़ी बात, आपकी आवाज ये जनता का मुद्दा नहीं है, ये जनता का मुद्दा बेरोजगारी है, जनता का मुद्दा बेरोजगारी है, किसानों का कर्जा माफ है, बेरोजगारी जनता के मुद्दे पे बात करिए। पहले हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान में बात क्यों करते हो? मनीष जी पहले बोलेंगे। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान में बात करोगे, बेरोजगारी में बात करो। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को दर्द होगा क्योंकि इस नासूर को पहली बार उसी ने इस देश में पैदा किया है। और आनंद जी, तो मुसलमान पे बात करते हो, आप लोग इतने क्यों परेशान हैं? क्या आप लोग का नंबर नहीं आने वाला है क्या? रुक जाइए, आप लोग का नंबर आएगा। मनीष जी पहले बोलिए। हाँ, देखिए, आप सवाल में कई सवाल करेंगे तो उसका जवाब नहीं मिल पाएगा। मैं एक ही सवाल पूछा है कि जनता अगर धर्म के आधार पर नहीं चाहती है राजनीति, तो आप लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात क्यों करते हैं? मैं तो पूछ रहा हूँ सवाल। एक सेकंड सर, प्लीज, सवाल आपके सहयोगी हैं। एक ही सवाल मैंने पूछा, मैंने एक ही सवाल पूछा। सर प्लीज रुक जाइए, आप अपने सहयोगी को नहीं बोलने देंगे। मनीष जी बोलेंगे। मनीष जी पहले आप कंप्लीट कीजिए। मनीष जी आप कंप्लीट कीजिए। मैंने एक ही सवाल पूछा कि जनता धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं चाहती है, आप लोग धर्म के आधार पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? हमने कहा है जनता का मुद्दा है, जनता इस पर बात करेगी, जनता इस पर बोलेगी। धार्मिक विभाजन सपा और कांग्रेस से किया है। सरकारी नौकरियों में प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। आरक्षण किसने खत्म किया? मनीष मनीष भाई एक सेकंड। मुकुंद जी, नहीं पता मुझे कि आपने कितने डिबेट किए हैं इससे पहले और कितनी बार आप टीवी पर बैठे हैं, लेकिन कम से कम इतना आपको धैर्य और संयम रखना चाहिए कि अगर आपके ही मंच पर खड़े दूसरे लोग बोल रहे हैं तो उनको बोलने दीजिए, और आपके सहयोगी ही बोल रहे हैं तो उनको बोलने दीजिए। मनीष जी कंप्लीट कीजिए प्लीज। ये समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन इस बात की पक्षधर है कि हम 30 लाख सरकारी नौकरियों को युवाओं को देने जा रहे हैं। 30 लाख युवाओं को, और जो हमारी संविधान पद्धत व्यवस्था है उसके तहत हम आरक्षण की जो नियमावली है, संविधान में क्या धर्म के आधार पर आरक्षण है? पहले पूरी बात तो करनी। ये भी तो नहीं है कि सरकारी नौकरियों का प्राइवेटाइजेशन का हाथों में कर दीजिए, एयरपोर्ट बेच दीजिए, रेल बेच दीजिए, तेल बेच दीजिए, भेल बेच दीजिए, सारा बेच दीजिए। ये भी तो नहीं है, ये भी तो नहीं है, वो सब ये भी तो संविधान नहीं लेकिन कहता है। संविधान में शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात है, आप लोग उसकी बात क्यों नहीं करते? सुन लीजिए, संविधान में जो भी व्यवस्थाएं निहित हैं, इंडिया गठबंधन 4 तारीख को सरकार बनाने जा रही है और उसके तहत जो हमारा संविधान कहता है, हम संविधान की रक्षा करेंगे, युवाओं की सरकारी नौकरी का इंतजाम करेंगे, उनकी रोजी का इंतजाम करेंगे। आप लोग ही, आपके नेता लोग ही हर मंच से कहते हैं कि ये जो चुनाव है ये संविधान बचाने का चुनाव है, लेकिन धर्म पर अब मत बोलिएगा, उनको बोलने दीजिएगा। जब आप लोग ही कहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं और आप लोग कहते हैं कि संविधान में संशोधन कर देंगे, तो आप लोग धर्म और संविधान को बचाने के लिए निकले हैं या संविधान को खतरे में डाल रहे हैं? संविधान को तो खतरे में बीजेपी डाली हुई है, मोदी डाले हुए हैं। हम तो युवाओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। ये जनता का मुद्दा थोड़ा ना है कि हम आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये जनता का मुद्दा है, जनता का इस समय ज्वलनशील मुद्दा युवा बेरोजगार है, किसान। जनता का मुद्दा अगर आरक्षण नहीं है तो बार बार आपके गठबंधन के नेता लोग ये टॉस क्यों उछाल देते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण करेंगे? एसटी हसन सांसद है, आपके तरफ वो कोई मामूली आदमी नहीं है। एसटी हसन समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो कोई आम व्यक्ति नहीं है। वो अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि अंदर खाने कुछ चल रहा होगा। नहीं भाई साहब, ये जनता का मुद्दा है ही नहीं है। जनता का मुद्दा मतलब समाजवादी पार्टी जनता का मुद्दा नहीं उठा रही है? बेरोजगारी मतलब समाजवादी पार्टी जनता का मुद्दा नहीं उठा रही है? क्यों जनता का मुद्दा है? तो आप कह रहे हैं कि एसटी हसन ने जो कहा वो जनता का मुद्दा नहीं है? समाजवादी पार्टी के लिए मुद्दा, यहाँ आरक्षण, समाजवादी पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, समाजवादी कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, और हर मुद्दे से भागना है। आराम से देखिए, वो कह रहे हैं कि जनता का मुद्दा आरक्षण नहीं है, जबकि समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन कह रहे हैं, और समाजवादी पार्टी का ये बयान माना जाएगा
कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो संविधान में संशोधन कर कर मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी, तो आप उसको कैसे रोक लेंगे? बेसिक सबसे आधार पे चलते हैं। इस देश के अंदर जाति विभाजन की जब भी बात आई, धार्मिक विभाजन की जब भी बात आई है, तो उसमें आज जो दो पार्टियां गठबंधन में खड़ी हैं, यही अग्रणी रही हैं। इन्होंने ही नींव रखा है। इन्होंने जाति आधार पर बांटा है, इन्होंने धर्म के आधार पर बांटा है। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं कि अयोध्या में 1528 में दिल्ली जीतने के बाद बाबर आया और उसने अयोध्या के राम मंदिर को तोड़वा दिया। मीर बाकी से कह करके मंदिर की जगह मस्जिद इतिहास मत बताइए, इतिहास मत बताइए। देश जान चुका है राम मंदिर बन चुका है। मंदिर तोड़ के मस्जिद चुनवाने वाले का समर्थन करने वाले लोग इतिहास इतिहास अब देश जान चुका है। वो मुगलों से आगे निकल चुका है देश। इनका काम है तुष्टीकरण, इन्हीं का काम था। ये 2017 के पहले कब्रिस्तान गिरवाते थे, ये कब्रिस्तान गिरवाते थे, ये मंदिरों पर नहीं ध्यान देते थे। मैं कह रहा हूं कि आप लोग कहते हैं ओबीसी, एसटी और एससी का आरक्षण अगर इंडिया गठबंधन आ जाता है तो मुसलमानों को दे देंगे, लेकिन जब संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं है तो कैसे हो पाएगा? आप लोग फिर उनके सवाल को खारिज क्यों नहीं कर देते? क्यों उस पर आप लोग भी पॉलिटिक्स करते हैं? ये इनका पॉलिटिकल स्टंट है। अब इनकी नीचे की जमीन खिसक रही है, अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये ड्रामा करना चालू कर दिए हैं साहब। हमने दलितों के लिए, हमने पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, गरीबों के लिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए हमने काम किया है। मोदी जी ने काम किया है, योगी जी ने काम किया है। ये उस पर बात करें, ये कब्रिस्तान शमशान पे बात न करें, ये कब्रिस्तान पे बात अब एक बार जनता को मनीष भाई ठीक है आनंद जी एक मिनट रुक जाइए। अब जनता को भी तय करने दीजिए। आनंद जी रुक जाइए, जनता को भी तय करने दीजिए। बोलिए जल्दी से, हम बताइए। दुर्गेश नाथ त्रिपाठी, पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि आपने शुरू में कहा कि जीते हारे कोई जीतेगा इंडिया, उसको भारत कहिए, देश जीतेगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, उनसे पूछिए 14 के बाद ये भाजपा सरकार आई है, वो कांग्रेस के नेता हैं, उनको रोजगार मिला है? भोजन कैसे बनता है? अब थोड़ा पीछे हटिए। तो कुछ महिलाएं हैं जो पीछे भीड़ में रह गई हैं, उनसे मैं बात करना चाहता हूँ। माता जी, क्या ये आरक्षण का जो मुद्दा बार बार उछल रहा है, यही है चुनाव का मुद्दा या कुछ और है? कुछ और है। हमारे 10 साल में प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया है और इसके लिए जनता खुश है, महिलाएं खुश हैं। और जो समाजवादी पार्टी है महिलाओं की इज्जत नहीं देती थी, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। ये है इसके लिए। ठीक है, हटिए एक सेकंड। अब मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूं, लेकिन आप लोगों ने रास्ता रोक दिया। ये लोग रोजगार की बात करते हैं। 60 साल ये लोग थे, कौन सा रोजगार बांट दिया? और वो लोग बात करते हैं जिनकी विधानसभा में जमानत जब्त हो गई। ठीक है एक सेकंड। अरे सर, बेरोजगारी की बात करें ना, क्या बोल रहे हैं आप लोग? समझ सवाल आज ये लोग आज मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है। 10 साल तक बीजेपी का छोड़िए, फरवर को वोट देते थे द्वारी जनता, बंद कर दिया गया है। अंडर पास नहीं बनाया गया। ठीक है बोलो।